नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। डायबिटीज़ जैसा कि हम जानते हैं एक तेज़ी से बढ़ती हुई तकलीफ़ जो कि वर्ल्ड वाइड एक तकलीफ़ बढ़ रही है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। डिजीज़ भी ना कहें, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक डिसबैलेंस है। और जो लोग डायबिटीज़ अभी डायग्नोज नहीं हुए हैं लेकिन उनका ब्लड शुगर हाई चल रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उनका ब्लड शुगर हाई है और वो इस हाई ब्लड शुगर के साथ जीते हैं। डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं कई लोगों को बिल्कुल पता नहीं लगता। सिम्टम्स आते हैं लेकिन बॉडी का एक एडाप्टेशन मैकेनिज़्म है जो उस तरह से बॉडी को अपने आप से ढाल लेती है। तो ये सिम्टम्स लोगों को पता नहीं लगते कि ये कुछ एबनॉर्मल चीज़ हो रही है, कुछ अलग चीज़ हो रही है। तो आज हम बात करते हैं ऐसे टॉप 5 सिम्टम्स की जो डायबिटीज़ को पिन पॉइंट करते हैं, लेकिन इसको डायग्नोज करने के लिए सस्पिशन इंडेक्स हाई रहना चाहिए, तभी पता लगा सकते हैं कि ये डायबिटीज़ के कारण हो सकते हैं। और उसमें जो नंबर 1 में हम बात करेंगे वो हम 4 T's की बात करेंगे। 4 T, उसमें से पहला T जो स्टैंड करता है वो है टॉयलेट के लिए। जिनका ब्लड शुगर हाई होता है उनको बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, और ख़ासकर रात के वक्त उनको उठना पड़ता है और टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा। तो जिनका ब्लड शुगर हाई है उनका ये एक सिम्टम है। दूसरे टी की हम बात करें तो वो है थर्स्ट यानी प्यास लगना। जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है उनको प्यास ज़्यादा लगती है। ये भी ब्लड में एक जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है वो एक नॉर्मल से ज़्यादा है, तो एक मैसेज जाता है ब्रेन को कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। तो हमारा ब्रेन जो है, जो थर्स्ट का जो सेंटर है, उसको ये मैसेज देता है कि पानी जो है पिया जाए ताकि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम किया जाए। तीसरा जो टी है वो है टायर्डनेस। जिनका ब्लड शुगर नॉर्मल से ऊपर जाता है उनको थकान ज़्यादा महसूस होती है। कोई भी काम करने का दिल नहीं करेगा, और दिल करेगा तो थकान ज़्यादा महसूस होती है। कारण ये है कि जो हमारे खून में ब्लड शुगर होता है वो शुगर एनर्जी के लिए यूज़ नहीं हो पा रहा है। इंसुलिन जो है उन शुगर को सेल्स के अंदर नहीं डाल पा रहा है, जिससे वो एनर्जी नहीं बन पा रही है। हमारे जो ब्लड जो बॉडी के सेल्स हैं वो उस शुगर को एज ए फ्यूल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो थकावट ज़्यादा होती है। और चौथा जो टी है वो स्टैंड करता है थिननेस। तो ऐसे पर्सन्स जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है वो अच्छी डाइट लेने के बावजूद बदन को लगता नहीं है, इसलिए एक कमज़ोर यानी टायर्डनेस यानी एक थकान की फीलिंग होती रहती है। ये है हमारे 4 T's। 4 T's को हमने एक ग्रुप में शामिल किया है, फर्स्ट सिम्टम। अगला सेकंड सिम्टम की बात करें तो जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। कारण ये है कि जो ब्लड में शुगर लेवल था वो तो हमारे सेल्स यूज़ नहीं कर पा रहे एज ए एनर्जी, वो हमारी बॉडी एज ए फ्यूल यूज़ नहीं कर पा रही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो उन्हें जो एक ब्रेन को एक मैसेज जाता है और एक फीडबैक उनका मैसेज आता है कि आपको खाना खाना है क्योंकि बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है ब्लड शुगर हाई होने के बावजूद। इसके बाद जो हम थर्ड सिम्टम की बात कर रहे हैं वो है ब्लरी विज़न, आँखों की नज़र का धुंधलापन होना। जो एक हाई ब्लड शुगर रहता है ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, सारे अंगों पे अपना असर डाल रहा है। ये हमारे आँखों के लेंस पे भी असर डालता है। जो आँखों के लेंस में सूजन हो जाती है, और जो आँखों की जो धमनियाँ हैं, जो माइक्रोवैस्कुलेचर है, उनको भी ये लॉन्ग टर्म में डैमेज करता है और आँखों में चश्मे का नंबर अप डाउन होने लगता है। स्टार्टिंग में आँखों के आगे धुंधलापन रहेगा, नज़र में धुंधलापन रहेगा, साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि आपका ब्लड शुगर हाई हो सकता है, आप टेस्ट कराइए। इसके बाद जो अगला सिम्टम है नंबर 4 वो है डिलेड वुंड हीलिंग। आपको अगर चोट लग जाती है, आपको घाव हो जाता है, तो उसको हीलिंग में नॉर्मल लोगों की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। कारण उसका है कि ये जो डायबिटीज़ अभी तो नहीं हुई है लेकिन प्री डायबिटिक स्टेट हो सकती है, या आपका उससे पहले ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है। वो हीलिंग में जो हैम्पर करता है
आपके वुंड को हील नहीं होने देता है। ये एक इम्यून सिस्टम को डाउन करने की प्रक्रिया है। डायबिटीज़ अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है। आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, वुंड हीलिंग में जो है डिले होती है। और हम 5वें सिम्टम की बात करें तो ये एक्चुअली सिम्टम नहीं है, ये एक जो है नेचुरल डायग्नोसिस का भी तरीका है। वो है एक जीव है जो हम सभी जानते हैं, वो है चींटियाँ, एंड्स। जिसका ब्लड शुगर हाई है, वो हाई ब्लड शुगर हमेशा हमारी बॉडी उस हाई ब्लड शुगर को कहीं ना कहीं से निकालने की कोशिश करती है। और जो हाई ब्लड शुगर को निकालने का सबसे आसान तरीका है वो किडनी द्वारा यूरिन में शुगर को निकाल देना। तो हमारी किडनी की एक शुगर को हैंडल करने की क्षमता है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक की। उससे ऊपर अगर आपका ब्लड शुगर लेवल जाएगा तो किडनी उसको यूरिन में फ्लश आउट कर देगी। तो जब आपका ब्लड शुगर लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर होएगा तो किडनी उसको यूरिन में वॉश आउट कर देगी। यूरिन में जब शुगर आएगा और उस शुगर, यदि आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं और यूरिनरी कॉमोड से अगर वो स्पिल होता है या आप कहीं खुले में यूरिन करते हैं तो उस एरिया में चींटियाँ आ जाती हैं, क्योंकि एंड्स जो हैं, चींटियाँ होती हैं, वो शुगर लविंग होती हैं। और यूरिन में अगर शुगर आ रहा है तो वहाँ पे चींटियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। और अगर आपको जहाँ यूरिन किया हुआ है वहाँ पे चींटियाँ दिखती हैं तो ये एक इशारा है कि आपके यूरिन में शुगर आ रहा है। आपको टेस्ट कराना चाहिए अपने ब्लड शुगर का। पुराने टाइम में यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो उस टाइम ये जो ब्लड शुगर हाई होता था उसमें यूरिन में शुगर जो है वॉश आउट होता था। तो ये एक टेस्ट यूज़ भी किया जाता था ब्लड शुगर को, डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए। यूरिन एक बाउल में रख दिया जाता था और वेट करते थे कि चींटियाँ वहाँ आती हैं, क्योंकि चींटियाँ जो है शुगर लविंग होती हैं। अगर चींटियाँ वहाँ आ रही हैं और उसमें यूरिन के शुगर को फीड कर रही हैं तो इसका मतलब यूरिन के अंदर शुगर है। और आयुर्वेद तो ये भी कहता है कि जब यूरिन को टेस्ट किया गया ऐसे जो पेशेंट्स का जिनको शुगर है, तो वो एकदम ऐसा लगा कि जैसे पानी के अंदर हमने हनी मिला रखा है। तो इसलिए हिंदी में उसका नाम भी पड़ा है मधुमेह, यानी ऐसा पानी जिसमें मधु मिला दिया गया है, ऐसी मिठास वाला यूरिन, मधुमेह नाम पड़ा है। और इजिप्ट में सन 1800 से पहले डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूरिन में जो शुगर होता था उसके लिए जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि उसको टेस्ट करते थे, उनको वाटर टेस्टर्स कहा जाता है। तो ये भी एक डायग्नोसिस का जो तरीका है। जब ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस नहीं आए थे, केमिकल इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजिकल जो लैब में होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन की जब इजाद नहीं किए गए तो डायबिटीज़ कुछ इस तरह से डायग्नोस की जाती थी। तो ये है टॉप 5 सिम्टम्स। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लग रहे हैं तो ये सस्पेक्ट करने का वक्त है और अपने आप को टेस्ट कराने का वक्त है कि कहीं आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर तो नहीं जा रहा है या कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। तो उम्मीद है इससे आपको जानकारी मिली होगी और अच्छी लगी तो इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।